ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, नजर आ रही है हमें भी। अच्छा जी, अब क्या करना है, लास्ट टाइम हमने दोनों मशीन तो बना ली थी, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मशीन हम मजीद ऐड करेंगे। ठीक है जी, राइट क्लिक किया, क्लोन पे गए, इसका नाम हम दे देते हैं 003। ठीक है जी, जो असल चीज़ है वो है कि हमने जो भी नेटवर्क कार्ड अभी अवेलेबल है उनके मैक को रीसेट करना। पुराना वाला मैक आएगा और एक ही नेटवर्क पे होंगे, तो लेयर 2 पे कोलिजन्स होती रहेंगी, पैकेट किसने मांगा। ठीक है जी, फिनिश करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन जब मल्टीपल करते हैं हम क्लोन तो जल्दी आता है, लेकिन अभी चल रहे होने दें। किसी भी चीज़ पे इंटरनेट एक्सेस हो गया, क्या क्या दो तरीके बताएं चेक कर सकते हैं कि हो गया। अगर वो मशीन के अंदर यूआई या डेस्कटॉप नहीं है, पिंग कर ले, किसको कर ले पिंग, 1 को कर ले, 8 को कर ले। दूसरा तरीकाकार क्या है, अब जैसे हमारे पास वीएमए से अपडेट करके देख लिया, अगर अपडेट पे लग गई तो इंटरनेट आ रहा है, और नहीं लगेगी तो इसका मतलब इंटरनेट नहीं आ रहा। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैंने पुटी का या एसएसएच का सेशन लिया यूजिंग पुटी, मैंने खाली पहली मशीन पे क्यों लिया, दूसरी पे क्यों नहीं लिया? मैं होता मुझे दूसरी वाली कंफिगर करनी पड़ जाए किसी वजह से, तो मैंने पहली वाली का एक्सेस क्यों लिया, दूसरी वाली पे क्यों नहीं एक्सेस लिया? तो क्या हुआ भाई, कंफिगर तो करनी पड़ सकती है ना, कल कोई मसला आ गया, कोई फाइल कॉपी की थी, सही लोकेशन कॉपी नहीं हुई, मुझे दोबारा सही करना है, फिर क्या करूंगा मैं? जब उस मशीन पे आ गया तो वहां से मैं एक्सेस करके उस मशीन में जा सकता हूँ, ये एज अ हॉप मशीन इस्तेमाल हो जाएगी। ये काम की कमांड है, हाँ ये रिकॉर्डिंग से आ जाएगी, लेकिन इसको चलाने से पहले हमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं वो समझने होंगे, तो ये फायदा देगी, वरना बोलेगा कर लिया नेट तो चला ही नहीं, ये क्या बताया था। ठीक है जी, हो गई। अब यहाँ 3 मशीनें बन गई, हम तीनों मशीनों को एक एक करके ऑन करते हैं, उनकी नेटवर्क सेटिंग देखते हैं क्या क्या चीज़ें पूरी करनी है, फिर हम ये मैस्कुरेट करेंगे तो हमारे पास इंटरनेट चल जाएगा। अच्छा, मैं चाहूँ, चूंकि मेरा लैपटॉप है, इतना ताकतवर तो है नहीं इसका टारगेट, तो मैं 1 बाय 1 करके करूँगा। ग्रुप में रखने का फायदा ये है कि अगर आपके पास अच्छे एंड की मशीन है तो आप वहां जब ग्रुप को क्या करेंगे तो पूरा ग्रुप एक साथ ऑन हो जाएगा। अच्छे एंड का मतलब है कि एटलीस्ट 1 यूनिट 2 यूनिट सर्वर हो आपके पास, या कम से कम अगर राइजन है तो 64 GB रैम हो, क्योंकि जब वो एक साथ रिसोर्स एलोकेट करने पे आएगा तो अमूमन टाइम आउट जाता है, बोलता है मैं नहीं कर पाया। ठीक है जी, एक हो रही है, दूसरी भी स्टार्ट करते हैं। बत्तीस मैंने ट्राई नहीं की, मुझे बुरा लगता है, किसी से मना कर तो मुझे अफसोस होगा कि मेरे पास सलाहियत नहीं है वाली, एक कमी पता चल जाएगी ना अपनी, इसलिए नहीं ट्राई किया। ये वाले मिनट भी चाहिए होते हैं ना इसमें, सही है, माशाल्लाह के हिसाब से इंसान की ज़रूरतें भी वैसी होती हैं, मामलात बैक एंड पे वैसे ही चल रहे होते हैं। लैपटॉप में होता है, मुझे याद पड़ता है, हाँ लास्ट टाइम भी था तो ऑडियो सही थी, अगर कहेंगे तो माइक में आज वैसे एहतियातन लेके आया। ठीक है जी, आवाज़ उसमें क्लियर आएगी, अगर समझते हैं है? फिर बंद करनी पड़ेगी सारी ऑडियो, लगा ले। अच्छा चल अभी देख लेते हैं, अभी लगा लेते हैं। ठीक, हाँ पॉज हो जाता है बिल्कुल। ठीक है जी, एक पहली मशीन लॉगिन हो गई, आपके पास भी ये चीज़ आएंगी, यहाँ पर आप और देखें तो 2 नेटवर्क
आईडीज आ रही है, 2 आईपी एड्रेस आ रहे हैं। इसके अंदर कितने कार्ड हैं? ठीक है जी। अच्छा जी, ये दूसरी वीएम भी तकरीबन स्टार्ट पे है। और ये वाली भी मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है जी, इसके बाद ये दूसरी मशीन में लॉगिन हो गई। इसमें एक आईपी एड्रेस आया, इसका मतलब इसमें एक ही कार्ड है। और ये तीसरी मशीन ही बूट हो रही है, इसका मतलब इसके अंदर भी एक कार्ड होना चाहिए, अभी नजर आ जाएगा सामने। ये कैसे कंफर्म करेंगे कि जो पहली वीएम है उसमें इंटरनेट एक्सेस भी है और बाकी 2 मशीनों से भी कनेक्टेड है? जो अंदर की 2 मशीन है वो नेट से कनेक्टेड है, पिंग करके। ठीक है जी, अभी पहले जरा सिस्टम जरा सांस सांस ले ले मेरा। इसमें देखें एक ही आईपी आई है, ये इसमें क्या है 0.14 है, और यहाँ पे क्या है 0.13 है, और जो हमारी हॉप मशीन है उसमें एक 12 की आईपी है और एक नेट की है। ठीक है जी, चले अब जरा माइक लगाने का रिस्क ले लें। माइक अभी चेंज नहीं करेगा ये रिकॉर्डिंग के दौरान। ये जब रिवाइज कर लेंगे, जब फायरवॉल कॉन्फ़िगर करेंगे तो फिर नई वीडियो बना लेंगे इसकी, इतनी लंबी वीडियो पकाने वाली हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें एक लॉजिकल कह ले, टेक्निकल कोई एरर नहीं है। मैं जितनी मशीनें खोल रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं कौन सी मशीन में बैठा हूँ। ये बात समझ में आई मैंने क्या कही? ठीक है, जिसका प्रॉम्प्ट आ रहा है सब पे रॉकी 00 लिखा है, तो सबसे पहले हमारे पास होस्ट नेम चेंज होना चाहिए ताकि मुझे पता रहे। उसका फायदा भी है। अच्छा, मैं अगर अपने नेटवर्क के अंदर किसी मशीन को होस्ट नेम से पिंग करना चाहूँ तो मुझे क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? जैसे हमने होस्ट ओनली नेटवर्क बना लिया यहाँ पे। अब होस्ट ओनली नेटवर्क के साथ मेरी नेट मशीन भी कनेक्टेड है और बाकी 2 वीएम्स भी है ना हमारे पास। ये 2 वीएम जो PC1 PC2 ये भी होस्ट ओनली से कनेक्टेड है और मेरी ये VM01 भी कनेक्टेड है। मैं ऐसा क्या करूं, जब मैं यहाँ से पिंग करूं तो लिखूं पिंग PC1, मैं इसकी आईपी ना लिखूं, SSH@PC1 करूं। तो मुझे किस तरतीब को, किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा कि मेरे पास ये फैसिलिटी हो कि मैं यहां से बैठे बैठे इनको नाम से पिंग कर दूं? इसके अंदर राउटिंग कर देंगे, और एक फाइल होती है होस्ट नेम के नाम से, उसमें आप आईपी मैप कर देंगे नाम के साथ। तो जब जब वो नाम लिखेंगे तो वो समझेगा, जब उसके बाद आएगा डीएनएस रिजॉल्व में बोलेगा इसका मतलब ये आईपी है। वो फिर हम अगली सेशन में कर लेंगे, अभी इसको नहीं उलझाते। ठीक है, हो जाता है, सेम हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये मशीन हो गई लोड। ये हमारे पास NAT मशीन है HUCC01। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसको मैं पुटी से एक्सेस कर लूँ, नजर आ जाएगा, डिस्प्ले दूर से नजर आ जाएगा। मोबाइल एक्शन से कर लूँ, दिल चाह रहा है मोबाइल एक्शन से कर लेते। मोबाइल स्टम जो ना मेमोरी ज्यादा लेता है। ठीक है जी, एक नया सेशन बना लेते हैं। कस्टमाइजेबल बहुत अच्छा है ये, लेकिन ये काम हमें पुटी पे करना है तो उसकी कॉन्फ़िग फाइल में करना पड़ता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं इस टूल के जरिए अपनी पहली वाली वीएम में जाना चाह रहा हूँ जिसमें पोर्ट फॉरवर्डिंग की है। पहले उसको देख लेते हैं, फिर हम इसको कन्फिगर करेंगे। ये मेरी पहली वीएम है, इसकी सेटिंग में गया मैं, नेटवर्क पे गया, नेट है, पोर्ट फॉरवर्डिंग पे गया। इसका मतलब मैं लोकल होस्ट पे कह रहा हूँ कि 10,001 की रिक्वेस्ट वर्चुअल बॉक्स के पास आएगी, जो इस होस्ट को चेक करेगा और उसको फॉरवर्ड कर देगा एज अ रिक्वेस्ट ऑफ
पोर्ट 20। ठीक है जी, यही सेटिंग मैं अपने पास मोबा एक्सटर्म के अंदर भी कर लेता हूँ, वही पुटी की तरह ही है लेकिन थोड़ा खूबसूरत सा है। ठीक है जी, रिमोट होस्ट जो है वो क्या हमारा 127.0.0.1। ठीक है जी, कोई यूजर नेम देना है, इसको दे देते हैं। हाँ दे देते हैं, मेरे भाई इकबाल के नाम से है ना, ये रहा इकबाल के नाम से यूजर है। पोर्ट नंबर यहाँ क्या आएगा 10,001, 22 नहीं आएगा क्योंकि मशीन के पास जब रिक्वेस्ट जाएगी 10,001 पे जाएगी, वो फॉरवर्ड कहाँ होगी नेट पे, नेट से कहाँ जाएगी, इसके बाद 10.0.2 15 होगी। ठीक है जी, अगर हमारी मेथड सही है मैं ओके करूंगा तो मेरा सेशन खुल जाना चाहिए। पासवर्ड पूछेगा मुझसे, आ गया पासवर्ड क्या है मेरा एज यूजुअल 123 की फिलहाल सेव कर लेते हैं ताकि बार बार ना पूछे। ठीक है जी, एलएस कर लिया, कुछ फाइलें पड़ी हुई है फॉरा वाला। अब मुझे कंफर्म करना है कि इसके साथ क्या ये नेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है। क्या करूंगा मैं, पिंग कर दूंगा 1.1.1.1, देखते हैं आ गया रिप्लाई। इसका मतलब इस वीएम पे ये जो ये वाली वीएम है इस पे इंटरनेट अवेलेबल, मैं इसी पे गया हूं ना एसएसएच करके। ठीक है जी, अब यहां रहते हुए मैं बाकी दो वीएम्स को भी पिन कर लेता हूं। वन डॉट क्या है भाई, जिस तरह गूगल के जर्नल दो, ये भी एक डीएनएस है वन डॉट। ठीक है जी, आपने वैसे नॉर्मली लेना तो हम क्या करते हैं, पहले जमाने में 8.8.8 करते थे। नहीं मैं वन डॉट लिखना आसान है ना, ये पकड़ा रगड़ कर दिया। ठीक है जी, अच्छा जी, मोबाटम का फायदा क्या है, मतलब ये टॉपिक है इससे देख रहे हैं सारे स्टैट्स आ रहे होते हैं, और अगर मुझे कोई फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है ना, ये सारा डायरेक्ट स्ट्रक्चर आ रहा है, तो मुझे एससीपी लिख के ना भेजने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। एससीपी स्टैंड्स फॉर सिक्योर कॉपी। ठीक है, ये लिनक्स की एसएसएच की कमांड है। अच्छा जी, ये आ गया। अब क्या करता हूँ, पिंग, पहले देखें इसमें आईपी एड्रेस कौन सा है, NMCLI। ठीक है जी, दो आईपी एड्रेस आ रहे हैं। 2.15 का मतलब कौन सा है, ये नेट का। दूसरा कौन सा आ रहा है, ये 10.0.0.12। इसका मतलब ये कौन सा है मेरा, होस्ट ओनली, तो होस्ट ओनली नेटवर्क। तो अगर 12 इसके पास है, इसका मतलब 13 दूसरे के पास थी, 14 तीसरे के पास थी। मैं यहाँ से इनको खामोशी से पिन करके चेक कर लेता हूँ ये वीएम्स अवेलेबल है या नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल C कर दिया, इसको जरा क्लियर कर लूँ ताकि ये ऊपर चले जाए। अब लिखूंगा मैं पिंग 10.0.0.13। जवाब आ रहा है, सही है जी। इसी को कर दूंगा मैं 14, मशीनें कनेक्ट है। अब मैं यहीं रहते हुए कैसे वेरीफाई करूं कि मेरी वीएम जो बाकी दो हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, यहीं रहते हुए। सवाल समझ में आ गया, यहीं रहते हुए मैं कैसे वेरीफाई करूं कि ये दोनों वीएम इंटरनेट से आइसोलेटेड है, कैसे करूंगा। ओ यस, SSH इकबाल एट क्या था 10.0.0.13। फर्स्ट टाइम है तो मुझसे ये पूछेगा भाई रख लूँ मैं, हाँ रख लो भाई, की अपने पास रख लें आप, पासवर्ड दे दिया मैंने 123। अब यहाँ मसला था, अगर होस्ट नेम सही हो तो यहाँ पे होस्ट नेम से मैं नाम रखा भी, लेकिन यहाँ अभी क्या है, ये मशीन दूसरी है, मैं किसके पास गया हूँ, किस यूजर से गया हूँ, इकबाल से। अब मैं यहाँ करता हूँ पिंग, तो जवाब रिक्वेस्ट होस्ट नॉट फाउंड, पाथ नॉट फाउंड। ठीक है, 1.1 करें सर, इजाजत है। अच्छा ठीक है, पिंग करते हैं 1.1, सॉरी 1.1.1। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया कि मेरी ये जो वीएम है सही है जी। इस पे भी हम एक चीज लिख लेते हैं कि इसकी आईपी कौन सी है, 10.0.0.13। ठीक है जी, ठीक
अब आ जाए दूसरी आईपी पे, इसको करता हूं मैं एग्जिट, यहां से भी जा सकता हूं लेकिन वो इतने सेशन हो जाएंगे सिस्टम लेटेंट हो सकता है। हुकुम। हाँ असल में कंट्रोल सी करके, कंट्रोल ये जो होता है ना कैप, ये कंट्रोल है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसको करते हैं 14 दोबारा, क्योंकि पहली दफा सेशन बन रहा है। 1 2 3 पासवर्ड आ गया। अब अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ तो होस्ट नेम चेंज नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं जो आईपी अलग है मशीन भी अलग होगी। मैं करता हूँ यहाँ पे पिंग है, अब सर की बात मान लेते हैं 8.8.8.8 नेटवर्क। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है जी। इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, 5 मिनट हम यहीं से स्टार्ट करें ताकि आपके पास कोई क्यूरी है तो उसे कर लें। फिर हम माइक लगा के चलेंगे और फिर देखते हैं हमें किन किन प्रीरिक्विजिट्स का ख्याल रखना है ताकि मेरा नेटवर्क प्रॉपरली काम करता रहे। ठीक है जी, इसको करते हैं हम यहाँ पे स्टॉप। इस 16 मिनट की कुछ रिकॉर्डिंग है।